घर की क्लीनिंग डेली करनी हो, वीकली करनी हो या मंथली करनी हो, करनी तो हमें खुद ही होती है। और अक्सर औकात क्या होता है कि हम अपनी घर की क्लीनिंग में तो लग जाते हैं बट अपनी सेल्फ केयर करने को बहुत ज़्यादा इग्नोर कर देते हैं। बस आज की वीडियो में ना अपने घर की क्लीनिंग आपके साथ शेयर करूंगी और साथ ही साथ अपने बालों को आप लोग किस तरह से हेल्दी और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, आज उसके बारे में बात करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है कि सुबह उठते ही क्या आप लोगों का बेडरूम भी इस तरह से बिखरा हुआ होता है? मैं तो सुबह उठते ही हमेशा क्या करती हूँ कि किचन में जाने से पहले ही ना अपने रूम की क्लीनिंग करनी होती है, क्योंकि सुबह ही सब उठ जाते हैं और फिर मैं किचन में ब्रेकफास्ट बनाने से पहले मेरी पहली हैबिट यही होती है कि मैं अपने रूम को अच्छे से क्लीन करके देन फिर मैं किचन में जाऊं। तो यहाँ पे ना मैंने फटाफट से अपने बेडरूम को कर लिया था क्लीन करने के बाद क्या है, आज मैंने जो है ना सिर्फ झाड़ू लगाई थी घर में, मैंने मोपिंग वगैरह नहीं की थी, डस्टिंग नहीं की थी। बिलीव मी, अगर आप लोगों का घर में तमाम चीज़ें उनकी जगह पे पड़ी हो ना, हर चीज़ सिमटी हुई हो और उस दिन अगर आप क्लीनिंग ना भी करें ना, तो बिलीव मी आपका घर बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन नज़र आता है। किसी चीज़ को जो है ना आप लोगों को बार बार क्लीन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पे ना मैंने घर में रूम की तमाम चीज़ों को अच्छे से समेट लिया था, उनकी जगह पे रख दिया था। और यहाँ सोफ़े के ऊपर शॉल्स थी, मेरी थी, मेरे हस्बैंड की थी, उनको भी मैंने उनकी जगह पे रख दिया था। और जितने भी कपड़े वॉश होने वाले थे उनको मैंने सेपरेट कर लिया था। बच्चों के थे, मेरे थे, क्योंकि बच्चे आज स्कूल गए थे, जहाँ देखते हैं उतार देते हैं। तो काफ़ी हद तक तो मैंने उनको आदत डाल दी है, जैसे स्कूल से आते हैं यूनिफॉर्म होता है, अगर उसको बास्केट में डालना है तो साथ ही उसको बास्केट में डाल दें। जो कपड़ों की बास्केट मैंने सेपरेट रखी हुई है। तो यहाँ पे रूम मैंने काफ़ी हद तक जो है वो सारा क्लीन कर लिया था। तो यहाँ ये देख सकते हैं सब सिमट चुका था। देन उसके बाद बारी आ जाती है, जो कर्टन्स होते हैं ना उनको सुबह के टाइम लाजमी जो है ना साइड पे कर दिया करें, ताकि जो कमरे में ना हवा क्रॉस होती रहे, नमी ना हो। एक तो होता है ना सेम आ जाती है, उसकी स्मेल ना हो। तो मेरी डेली हैबिट है, सुबह ही मैं जितनी भी खिड़कियाँ होती हैं ना सबको मैं खोल देती हूँ। इस तरीके से जो है थोड़ी सी रोशनी भी आ जाती है रूम में और देन स्मेल भी नहीं होती। उसके बाद जो अगली टिप आ जाती है ना, इस तरह से बेडशीट को लेके आ जाती है। अब क्या है कि जी विंटर ख़त्म हो रहा है, वैसे भी हमारे यहाँ विंटर जो है ना बहुत ही कम अरसे का रह गया है। तो यहाँ पे विंटर्स में इस तरह की कोज़ी और बहुत ही वार्म किस्म की बेडशीट्स जो है ना मैं लास्ट में बिछाती हूँ। तो अब जो है ना जिस तरह से विंटर ख़त्म हो रहा है, मौसम काफ़ी तब्दील हो चुका है। तो मैंने जो क्या किया था, ये जो ब्लैंकेट वाली बेडशीट थी ना, ये बहुत ही ज़्यादा मोटी थी, इसको मैंने यहाँ से उठा दिया था। और अब मैं आप लोगों को इसको वॉश करने का तरीका भी बताऊँगी। और यहाँ मैंने ये वाली बेडशीट बिछाई थी। अच्छा, इसके जो पिलोज़ थे ना मैंने मैच करके इसके बटन्स इसके ऊपर लगाए हुए थे, क्योंकि क्या होता है जब इसका आगे से मुँह खुला हुआ होता है ना, वो यकीन करें इतना बुरा लगता है ना, किसी फुहड़ औरत की निशानी लगती है मुझे तो वो। तो इस तरीके से मैंने बटन्स इसके ऊपर लगा दिए थे। अब जो है ना ये जो बेडशीट थी काफ़ी मोटी थी, भारी थी, जिस तरह से ब्लैंकेट होता है, इसको मैं करने लगी थी वॉश। जिनके घर में ऑटो मशीन है वो तो बेस्ट है, ठीक है ना। अगर तो नहीं है मेरी तरह, तो आप लोग किस तरह से कर सकते हैं, बड़ा आप लोगों ने ले लेना है टब, उसके अंदर डालना है गर्म पानी और ढेर सारा मैंने डाला था इसके अंदर सरफ डालने के बाद जी मैंने बेडशीट को इसके अंदर डाल दिया था। डालने के बाद मैंने इसको 3 घंटे के लिए भिगो दिया था, क्योंकि क्या होता है कि ये बेडशीट बहुत ज़्यादा भारी थी, मेरे से ये हाथों से नहीं इस तरह से धुल सकती थी ना ही मैं इसको वॉशिंग मशीन में धो सकती हूँ। आप लोग भी जो है ना, मैंने काफ़ी ज़्यादा नेट पे देखा है कि जो ख़वातीन हैं, कुछ ख़वातीन ना इसको वॉशिंग मशीन में धो रही थी जो ब्लैंकेट है। तो इससे क्या होगा कि आप लोगों की मशीन जो है वो ख़राब हो जाएगी, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट मैं कर चुकी हूँ पहले ही ना। आप लोगों ने ये एक्सपेरिमेंट हरगिज़ नहीं करना। इस तरीके से मैंने इसको टब में भिगो दिया था और उसको मैंने 2-3 घंटे के लिए छोड़ दिया था। करने के बाद जो है ना सिर्फ मैंने अपने घर से आज लगाई थी झाड़ू, क्योंकि आप लोगों को पता है सीज़न चेंज हो रहा है और मेरी आज तबीयत भी नहीं ठीक थी। सिंपल मैंने अपने घर में लगाई झाड़ू। अब मैं मेड का वेट तो नहीं कर सकती ना, मेड काफ़ी टाइम से आ भी नहीं रही। घर की क्लीनिंग से लेकर कपड़े धोने, बर्तन धोना, खाना बनाना, हर काम मुझे खुद ही करना होता है। अच्छा, उसके अलावा एक बात आपसे शेयर करनी थी कि काफ़ी ज़्यादा मेरी जो है ना मैसेजेस कमेंट्स आ रहे थे कि आप तो अफोर्ड कर सकती हैं, आपका घर माशाल्लाह इतना खूबसूरत है। तो मेरी बहनों देखो, हम भी एक मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं। कोई मतलब ये नहीं है, मैं वाक़ई मेड अफ़ोर्ड नहीं कर सकती कि मैं जो हूँ ना 2-2 पोर्शन की, क्योंकि यहाँ पे रेट्स बहुत ज़्यादा हैं। 5,000 रुपए एक पोर्शन का लेते हैं। तो बहन एक दफ़ा में मैं एक पोर्शन की क्लीनिंग करवाती हूँ, दूसरे दिन जो है ना मैं दूसरे पोर्शन की क्लीनिंग करवाती हूँ। बट मंथ हो गया पूरा, मेड वैसे ही नहीं आ रही। यहाँ पे मेड मिलना ही बहुत मुश्किल है। तो अब मैं ये नहीं करती कि मैं हर वक़्त मेड के सराहने बैठी रहूँ टाँग पे टाँग रख के। जी अब मेड आएगी तो वो घर की क्लीनिंग करेगी, हर काम करेगी। अच्छा जी, अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। यहाँ पे जो है ना
मैंने बेडशीट भी भिगो दी थी, सारे घर में झाड़ू भी लगा दिया था। उसके बाद बारी आ गई थी जी अपनी सेल्फ़ केयर की। हमें जो है ना, हम ख़वातीन अक्सर क्या करती हैं कि घर के कामों में लगी रहती है, अपनी सेल्फ़ केयर भूल जाती हैं। आपने हरगिज़ ऐसा नहीं करना। मैं हमेशा जैसे ही मतलब काम वगैरह कर रही होती ना, साथ-साथ अपने बालों की ऑयलिंग कर लेती हूँ। अच्छा, यहाँ पे ना ऑयल में मैंने प्याज़ का पानी डाला हुआ है, सरसों का तेल डाला हुआ है, नारियल का तेल डाला हुआ है। उसके अलावा जो तारे मीरे का तेल होता है ना, वो भी डाला हुआ है। इतने अच्छे इससे बाल हो जाते हैं ना, एक तो घने हो जाते हैं, लंबे, और जो हेयर फॉल हो रहा होता है ना, वो भी बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। देन यहाँ पे मैंने सब क्लीनिंग भी कर ली थी, मैट्स को उनकी जगह पे बिछा दिया था, और बारी आ गई थी मुझे यहाँ पे 3 घंटे हो गए थे, क्योंकि मैंने खाना भी बनाया बीच में, किचन भी क्लीन किया। तो उसके बाद जी एंड में अब बारी आ गई थी इस तरह से जी ब्लैंकेट को या बेडशीट को धोने की। इस तरीके से जो है ना, ये देखें, मुझे हाथों से इसको धोने की रगड़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। इसी तरह ये बहुत अच्छे से क्लीन हो गई थी, और इस तरीके से ना मैंने चेयर रख ली थी और उसके ऊपर मैं निकाल के इसको रख दी गई। यकीन करें, इतनी आसानी से ये धुल गई थी ना। अगर तो मैं इसको चारपाई के ऊपर बिछा कर धोती सर्फ़ डाल के, तो उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत होनी थी। आपके जो है ना शोल्डर्स भी पेन करेंगे अगर आप इस तरीके से धोएँगे। इस तरीके से जब आप धोएँगे ना, इसको भिगो देंगे थोड़ी देर के लिए, तो यकीन करें आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। उसके अलावा ये देखें, अब मैं इसको जो है ना, थोड़ा-सा पानी मैंने इसके ऊपर डाला था, अगेन मैंने टब के अंदर पानी भर लिया था, और मैंने इस बेडशीट को इसके अंदर दोबारा डाल दिया था। बहुत आसानी से धुल गई थी। अगर आप लोग भी जो है ना धोना चाहते हैं, रमज़ान आने से पहले-पहले ब्लैंकेट्स हैं, रज़ाई के जो कवर होते हैं वो वॉश करना चाहते हैं, या फिर इस तरीके से बेडशीट्स हैं आपकी, तो इस तरीके से आप लोग वॉश कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा आसानी रह जाती है। क्योंकि रमज़ान में ना इस तरह के काम करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि एक तो रोज़ा भी होता है, घर के काम भी होते हैं, और इस तरह के हैवी काम करना ना मैं नहीं कर सकती। मैं हमेशा रमज़ान स्टार्ट होने से पहले जो अरज़ाइयों के ग़िलाफ़ होते हैं ऊपर के, वो धो लेती हूँ। उसके अलावा जो बेडशीट्स होती हैं, उनको भी रमज़ान स्टार्ट होने से पहले अच्छे से वॉश कर लेती हूँ। क्योंकि हम लोगों को खुद अपने लिए जो है ना हर चीज़ को प्लान करना है, ताकि हम थके भी ना। उसके अलावा हमारे अंदर जो कहते हैं, जब हम ज़्यादा काम कर लेते हैं तो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन आ जाता है, तो वो चिड़चिड़ाहट भी ना आए, और इजीली खुशी खुशी हम अपने घर के काम भी कर सकें। क्योंकि जब हम लोग क्या होंगे कि डिसअपॉइंट होंगे, हर वक्त काम में लगे रहेंगे, चिड़चिड़ाहट का शिकार होंगे, तो हमारी पूरी फैमिली डिस्टर्ब होकर रह जाएगी। तो आप लोगों ने हरगिज़ ऐसा नहीं करना। अच्छा, यहाँ मैंने इसको चेयर के ऊपर थोड़ी देर के लिए रख दिया था, ताकि सारा पानी इसमें से नुचड़ जाए, और नुचड़ने के बाद जो है ना, इसको मैंने इस तरह से दीवार पर डाल दिया था। आराम से जो है ना, ये मेरी बेडशीट धुल गई थी, कोई टेंशन भी नहीं हुई, ना ही मैंने इसका स्ट्रेस लिया। ईज़िली जो है ना, ये वॉश हो गई थी। उसके अलावा भी अब जो है ना, मैं फ्री हो गई थी, कपड़े-शपड़े चेंज करके मैंने वीडियो एडिट की अपनी थोड़ी-सी, और फिर मुझे याद आया कि जी आज तो मैंने इलेक्ट्रिक स्टोव को क्लीन ही नहीं किया, क्योंकि आजकल पता है आप लोगों को गैस का कितना इशू है, गैस आ ही नहीं रही। तो यहाँ पे सिंपल मैंने जो है ना लिक्विड डाला डिश वॉशर, और फिर इस चूल्हे को अच्छे से क्लीन कर लिया था। और ये थी आज की वीडियो, ये थी टिप्स, और ये थी मेरी रूटीन। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ कल नेक्स्ट वीडियो में। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।